असांजी छो त हीअ अदी हनीफ़ा अमीर आहे, ॾाढो मूंखे वणियो जॾहिं मूंखे चई त मुंहिंजो तारुफ़ इहो कराइजो त मां हिन सिंध धरती जी ॼाई आहे। हनीफ़ा, आप क्लाइमेट पे भी काम करती हैं, एक्टिविज़म भी आपने किया है, और रिसेंटली अभी आपने, जैसे हम वहाँ पे बाहर बात कर रहे थे तो आपने एक ही जुमला कहा कि मैं इस धरती की बेटी हूँ। तो एक धरती की बेटी होने के नाते वहीं से शुरू करता हूँ, तो आपके ख्याल में जो यूथ है, जो इंटरेक्ट करना चाहती है, जो आगे बढ़ना चाहती है, उनके पास क्या मौके हैं, किस तरह बढ़े, किस तरह खुद को कनेक्ट करे विद द रूट्स? सराइकी बलोच हूँ, साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे माँ बाप वहाँ से हैं, मगर मैं बचपन से सिंध में हूँ। तो सिंधी मैंने सीखी है पिछले 2 साल में। तो मुझे एक ही चीज़ मोटिवेट की, वो ये कि जिस जगह मैंने चलना सीखा है, जिस ज़मीन ने मुझे शनाख्त दी है, अगर मैं उसको ना सीखूं तो फिर जो सीखा वो फिर मैं भूल जाऊं तो बेहतर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो हम एज अ यूथ कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं इस एज में भी, अगर आप टीन एज में देखें तब भी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में शनाख्त पर कब्जा किया जाता है या उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। हमारी यूथ को, हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को समझना चाहिए हमें कि हमारे माँ बाप या हम जहाँ परवरिश पाई है उसका हम पर हक है। हम जिस जगह पर बड़े होते हैं उसके कुछ उसूल होते हैं, उसका कुछ हम पर एक हक होता है, वो अदा करना है किसी भी सूरत में। लेकिन हाँ, मुझे एक बात पता थी, मैं हक पर हूँ और हुसैन हक पर थे। खानदान चला गया, वो उनकी हिस्ट्री आज तक है और मैं भी बयान कर रही हूँ, आगे नस्लें भी याद रखेंगी। तो मैंने उस मोटिवेशन को उस रात अपने दिल में संभाल के रखा, और अल्लाह का शुक्र है ये मेरी फर्स्ट एक कह लें कि ये मैं स्पीकर एज आ आई हूँ, और इतने मतलब मौज़िब और इतने कोई फेमस, इतना काम किया हुआ इन लोगों ने, उनके दरमियान बैठी हूँ। दिस इज अ बिग डील फॉर मी। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, लेकिन हाँ, मैं सिंध की बात करने आई हूँ, सिंध जिससे इश्क है मुझे। मैंने शाह लतीफ़ की एक शायरी जिसे ट्रांसलेट किया था, वो थी सस्सी की और पुन्नू की। फिर मुझे वो इतनी मोटिवेट की कि मैंने उस पर प्ले भी कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सस्सी ने सिखाया कि अगर तुम्हें इश्क हो जाए तो वजूद लगा दो अपना और अपने मकसद पे कायम रहो। मैंने उससे सीखा कि सस्सी ने कहा कि मैं हक पर हूं, मैंने वजूद लगा दिया, तो हनीफा तुम क्यों नहीं लगा सकती? मैंने भी लगा दिया। ठीक है, अगर जान है तो सिंध की है, सिंधी भी सीखेंगे, सिंध में रहेंगे, काम भी करेंगे और ओन करेंगे। ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में अगर आप माँ बाप को ओन ना करो तो कितना सवालिया निशान है, कितनी गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। हम बिल्कुल वेस्ट के लोग नहीं हैं, मैं बिल्कुल मुतासिर नहीं हूँ। मैं मुतासिर हूँ हम अपने कल्चर से, मैं मुतासिर हूँ हम अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को सीने से लगा कर रखते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। वो कल्चर हमें याद रहेगा और हम हमेशा इसको लेके चलेंगे। जी, बंडल ऑफ थैंक्स। और आपने जो कहा जुमला के शनाख्त पर कब्जा, तो मेरे ख्याल में जो सारी एक लफ्ज़ बहुत आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, दो आई एम नॉट एग्रीड विद लफ्ज़ अल्टरनेट हिस्ट्री। जो रियल हिस्ट्री है उसको कहा जाता है अल्टरनेट हिस्ट्री, ये कह रही है। तो अल्टरनेट हिस्ट्री में जो हमें समझाया जाता है उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि अपनी हज़ारों सालों की तारीख दफन करो, आओ हम आपको नई तारीख सिखाते हैं। शेयर की को ऑडियंस के रेस्पॉन्स है, आप अंदाज़ा होगा। तो अभी आपका फाइनल वर्ड क्या होगा फॉर यूथ कंट्रीब्यूशन, और आप क्या समझती हैं कि वो यूथ कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, कैसे इस पूरे सिस्टम को दोबारा डिज़ाइन करने में उनका रोल क्या हो सकता है और क्या होगा? क्विकली। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी मजहब कभी भी वायलेंट नहीं होता, हम उसको वायलेंट करते हैं। कोई मजहब अमन के खिलाफ बात नहीं करता, तो फिर ये कौन है जो अमन को खराब करते नजर आते हैं? तो ये उनके नैरेटिव्स हैं, वो उनके अपने मफाद हैं। वो ना अपने खुदा की बात कर रहे हैं, ना वो अपने अल्लाह की बात कर रहे हैं, वो अपना कोई सोच विचार बेच रहे हैं। वो यकीनन फिर शैतानी बात है। तो हमारी जो यूथ है उसको समझना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी से हिंदू धर्म से हो, चाहे वो उसका क्रिश्चियन धर्म से हो, चाहे उसका इस्लाम धर्म से हो। यानी कि मेरे हुसैन ने तो मुझे सबको मानना सिखाया है, मेरे मोहम्मद ने तो सबको मानना सिखाया है। फिर मुझे नहीं चाहिए कि मैं अपने लोगों में तफरीक पैदा करूं। हाँ, जो तफरीक कर रहे हैं उनकी शनाख्त करूं, और जैसे कुरान कहता है कि जो लोग कहते हैं ना
کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں مگر وہ اصلاح نہیں کرتے. تو اس کا جو ڈفرنس ہے وہ ڈھونڈ کر ان کی کریکشن کریں, اپنے لوگوں کو, اپنے بہن بھائیوں, اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ وہ طبقہ ہی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو سچ پر ہیں. نہیں کہتا, یہ مذہب کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی تو ہم جانتے ہیں مذہب کو, ہمارے مسلمان لوگ سب جانتے ہیں. تو جب اگر غلط انٹرپریٹیشن ہوئی تو ہم نے اس کے خلاف بولا. تو ہمارے جو یوتھ ہے اس کو اپنی رائے, کیونکہ سوشل میڈیا اٹس اے واسٹ پلیٹ فارم, وہاں پہ اپنی چھوٹی, جیسے کہ میم نے بھی بولا کہ چھوٹی ویڈیو بڑی ویڈیو, وہ اپنی حصے کی شمع ضرور جلائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ انڈیویجول, آپ کی شناخت ہے, آپ کی بات کی ایک اہمیت ہے کسی نہ کسی طرح. آپ ایسے ہی نہیں پیدا ہو گئے, اللہ نے یوں ہی نہیں پیدا کر دیا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم انڈیویجول, ہماری ذات, ہماری بات کی اہمیت ہے, وہ ضرور ہم اپنا پورا کریں, اپنا حق ادا کریں. جیسے ووٹ کاؤنٹ ہونا از امپورٹنٹ, سیم ایز اے انڈیویجول ہمارا ہر عمل, علم عمل کے بغیر خالی ہے. علم جتنا ہو اچھا ہے, اگر عمل نہیں ہے تو ضائع ہے. جی بڑی مہربانی حنیفہ, ٹائم میں ہم جتنی بات کر سکے. اور بنڈل آف تھینکس حنیفہ, سعید خلیل شاہ صاحب, شازیہ نظامانی, کبیر بھیل اینڈ سورٹ سندھو. سو امید ہے تو تव्हां जेके असांजा ख़्याल हूंदा ॿुधी वरिता. हींअर